सरोज, ये तेरी बुआ है। हाँ जी हाँ जी ये सारी रात सोती नहीं थी, मुंह में कुछ ना कुछ बोलती रहती हाँ जी थी हाँ जी और गालियां निकालती रहती थी। हाँ जी। ये किसी को नहीं पहचानती थी, इधर उधर भागती थी। यहाँ भी जब लेकर आए तो यहाँ जब बैठाते थे तो बाहर भागती थी। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम सुंदरा है, साथ ही में इनका भतीजा है, भाई का बेटा, जिसका नाम सरोज है, और ये दोनों यूपी के रहने वाले हैं। अपोस्टल जी, ये भाई अपने बुआ जी की टेस्टमनी देने के लिए आए हैं। ये बताते कि 2.5 साल पहले इन्होंने अपने बेटे की शादी की। बुआ और जो साथ खड़ी है वो है? जी। अच्छा। और अपोस्टल जी, 2.5 साल पहले इनके घर में शादी हुई इनके बेटे की। उसके बाद अचानक से इनकी तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी थी कि ये अपने घर के फैमिली मेंबर्स को बिल्कुल पहचानते नहीं थे। मेमोरी एकदम से लॉस हो चुकी थी। और अपोस्टल जी ऐसे बर्ताव करते थे सभी के साथ कि जैसे किसी अजनबी के साथ पेश आ रहे हो। तो जब टेस्ट करवाए तो डॉक्टर ने भी बताया कि मेमोरी लॉस हो चुकी है और मेंटली प्रॉब्लम एकदम से आ चुकी थी अपोस्टल जी। और खाना भी नहीं खाते थे, जब घर से भाग जाते थे और इनके घर वाले इनको पकड़ कर लेकर आते थे। और अपोस्टल जी बताते कि कई कई दिन तक इनके घर वाले इनको कमरे में बंद कर कर रखते थे, क्योंकि बताते कि जब चले जाते थे तो फिर वापस लेकर आना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। दवाइयाँ भी असर नहीं कर पा रही थी। इनके घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान थे अपोस्टल जी। पूरी पूरी रात तक ये बहन जागते रहते थे, खाना नहीं खाते थे और अपने आप बोलते रहते थे। और अपोस्टल जी, जब कोई मेहमान भी आता, ये शुरुआत कैसे हुई थी ये मेंटली प्रॉब्लम की? अपोस्टल जी बताते कि एकदम से जैसे ही शादी हुई, शादी के बाद मेमोरी एकदम से लॉस हो गई। शादी के बाद ही? जी। अभी कितने साल हो गए इसकी शादी हुई को? 2.5 साल नहीं, इसके नहीं, इनके बेटे की, खुद के बेटे की। अच्छा, खुद के बेटे की? जी। उसकी मेमोरी लॉस हो गई थी? इसकी, इस बहन की, जैसे घर में शादी रखी तो इसके जीवन में हालात आ गया अपोस्टल जी। इसके जीवन में? जी। ठीक है, अब आगे बताओ थोड़ा। और अपोस्टल जी बताते कि ना ही दिन को सोते थे ना ही रात को सोते थे। जैसे मेडिसिन दी जाती थी थोड़ा बहुत आराम करते थे, घर से भाग जाते थे। इनके परिवार वाले इनको बांध कर रखते थे। और अपोस्टल जी खाना तो बिल्कुल नहीं खाते थे। बहुत ज़्यादा इनके परिवार के मेंबर परेशान थे। पहले तो इलाज चल रहा था, दवाइयाँ असर नहीं कर रही थी। उसके बाद ओझा के पास भी लेकर गए, उन्होंने भी अपोस्टल जी सब कुछ कर कर देख लिया, लेकिन कहीं से कोई आराम नहीं मिल पा रहा था। फिर जो भाई साथ में खड़े, इन्होंने अपनी बुआ जी को गुड न्यूज़ दी। इनके परिवार वालों, उस समय ये तो होश में नहीं थे, इनके परिवार वालों ने इनके साथ इनको हमारे चर्च सुखपारा एमनेस्टी भेज दिया अपोस्टल जी। जब पहली बार आए तो उस समय भी एकदम से ये मतलब मायूस थे, कुछ भी समझ नहीं आता, अपने परिवार वालों को पहचानते नहीं थे अपोस्टल जी, गाली गलौज भी करते थे। और अपोस्टल जी जैसे ही पहली बार लेकर आए तो आपके द्वारा प्रार्थना हुई। हमारे पास वो सीन है जब इनके ऊपर प्रार्थना हुई थी। हाँ, करता हूँ ईश्वर। प्रार्थना हुई तो ये पीछे गिरी, सामर्थ्य ने टच किया और जो 2.5 साल से दवाइयां असर नहीं कर रही थी, ये पूरी तरह से मेंटल थी, बहन किसी को पहचानती नहीं थी। उसी दिन पावर ने काम किया और सब कुछ नॉर्मल हो गया। वो हालात पूरी तरह से इनके जीवन से चला गया। बात करो इस बहन से। 2.5 साल से हमारी तबीयत नहीं ठीक। मुझसे बात करो। क्या नाम तेरा बहन? सुंदर। ये माइक को करो सही, सरी माइक को गूंज रहा है इतना। सुंदर। सुंदरा? सुंदर। सुंदरा। अब उसके हिसाब से जैसे भी है। तो अभी आप कैसे हो? अब ठीक है ना नहीं पापा? ठीक हो ना अब आप? हाँ। तो इनसे भी बात कराओ। क्या नाम है इनका? सरोज। सरोज, ये तेरी बुआ है? हाँ जी हाँ जी। जैसे अभी ये नॉर्मल ऐसे नहीं थी? नहीं थी। जैसे बताया गया। हाँ। ये सारी रात सोती नहीं थी, मुंह में कुछ ना कुछ बोलती रहती हाँ थी। जी हाँ जी और गालियां निकालती रहती थी। हाँ जी। और क्या क्या होता था इसके साथ? ये किसी को नहीं पहचानती थी, इधर उधर भागती थी। यहाँ भी जब लेकर आए हाँ। तो यहाँ जब बैठाते थे तो बाहर भागती थी। अच्छा, बाहर भागती हाँ, तो हम लोग जो है फूफा। कब आए थे यहाँ आप लोग पहले? जिसको कब लेकर आए थे इधर? इसको बुआ को कब लेकर आए अपोस्टल थे? जी अक्टूबर 2024 में। अक्टूबर 2024 में? जी। तब इसकी प्रेयर हुई यहाँ? हाँ जी।
प्रेयर के बाद ये बिल्कुल ठीक हो गई। हाँ जी, यही से बिल्कुल आराम। फिर उसके बाद आप आज आए हो गवाही देने? नहीं, हाँ, कई बार आ चुके लेकिन गवाही अब दी है। अच्छा ठीक हो गई थी ये, लेकिन हाँ। गवाही नहीं दी आपने, हाँ अब जी, दी है ना? हाँ जी। तो बात करो उससे, बुआ से भी अपनी। ये तेरा क्या लगता है? हेलो बहन, ओ इधर देखो मेरी तरफ। हाँ, कभी आम लोग हैं ना, जैसे नहीं माइक में बोले तो एक्सपीरियंस नहीं है, गांव की औरत है। ये तेरा क्या लगता है? ये हमारा भतीजा है पापा। अच्छा, ये भतीजा है, ठीक है। देख लो अब सारा कुछ ठीक हो गया है। अब ये जो इसकी प्रॉब्लम थी, ये भी दुष्ट आत्मा से थी। किससे? अब दुष्ट आत्मा की जो प्रॉब्लम है उसको मेडिसिन कैसे ठीक कर देगी, बताओ मुझे। डॉक्टर अच्छे हैं, हम यहाँ जो लोग नए नए आते हैं उनको बोलते दवाई मत छोड़ना भी, क्या ना करना। जो भी नए नए लोग बीमारियों में आते हैं, हार्ट का रोग है, किडनी का रोग, हम कहते दवाई खाते जाओ, आगे बढ़ो, प्रेयर कराओ। आप समझते हो? फिर देखना पावर काम करेगी। क्योंकि हम दवाई क्यों बंद नहीं करवाते? क्योंकि वो नए बंदे हैं, उनको शुरू में नहीं पता होता है विश्वास क्या है, क्या परमेश्वर है। तो इसीलिए किसी की दवाई शुरू में बंद करवाना, उसका नुकसान हो सकता है। ये बात याद रख लो। ये हमारी बातें, मैं तो ऐसी शिक्षा देता हूं, ठीक है। लेकिन जब वो दवाइयां नहीं असर कर रही, फिर परमेश्वर काम करता है, दवाइयां भी छूट जाती है। ये बात सीख लो आप लोग, ठीक है। तो अभी देखो बड़ा काम परमेश्वर ने कर दिया है, बहुत बड़ा काम है। अच्छा, अगर आपको रोज उधर जो भी धर्म के ठेकेदार हैं रौला पाए कि तुमने ये धर्म बदल लिया, ये झूठ, ऐसा कुछ नहीं है, फिर क्या बोलोगे उनको? हैं? ये लोग कुछ नहीं, हम उनको कुछ नहीं बताया कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। नहीं, अगर बात बाहर आ जाए तो लोग कहते हैं कि वो ईसाई लोग हैं, हाँ, वो अपना धर्म में जोड़ना चाहते हैं, ऐसा है वैसा है। तो आप धर्म में जुड़े हैं या सच्चाई से? सच्चाई से जुड़े हैं, धर्म से नहीं। जीवन मिल रहा है, जीवन बदल रहा, धर्म नहीं बदल रहा। हाँ, ये विषय है। कहने का मतलब ये है, अगर कोई धर्म आपको गुलाम बना रहा अपना, तो तुम कैसे जीवन जी लोगे? फिर तो हम गुलाम होगे। क्या हो गए हम? एक मनुष्य अपनी इच्छा से अपनी जो उसका मन है नहीं कर सकता। अगर उसका जो विश्वास है, कहीं जाना है, उसका मन है कौन सी धार्मिकता करनी या नहीं करनी, तो फिर तो ये गुलामी होगी ना। गुलामी क्या होगी दुनिया में? तो गुलामी करनी है, अपनी जिंदगी को खुद जीना है जैसे सही समझ आई, ठीक है। अब देख लो, है अपोस्टल जी, इस लड़के को फिट्स पड़ते थे। तुम्हें भी? जी, तुम्हें फिट्स पड़ते थे? हाँ, कितने साल पड़ते रहे? 90% ठीक हो गया हूँ, और जो है 15 साल हो गए हैं तब से शुरू हुआ, और धीरे धीरे बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। कई जगहों डॉक्टरों के पास भी गया, और ओझाओं बाबाओं के पास, बहुत जो लोग ऐसा कहते हैं वहाँ जाओ, शमशान घाट में जो मुर्दे को लेकर जाते हैं उसके नीचे से निकलो, और जो है छपरा को फाड़ के ऊपर से निकालो, और जानवरों को जो है मार के इनको खवाओ, तो ऐसा मतलब होगा बहुत वैसा। कुछ जो दुनिया हाँ। बताती है, हम तो कुछ भी नहीं बताते। इतने पखंड तो ये हैं, हम पखंड हैं। पखंड तो ये थे जो ये इनसे करवाए जा रहे थे। हमने तो इनको विश्वास करना सिखाया बस परमेश्वर के ऊपर, इसके अलावा और कोई पखंड है ही नहीं। बोलो, अरे पखंड तो ये बता रहा ना, ये करो, ओझा करो, ये करो, पता नहीं कौन कौन से बाबा, ये करो वो करो। पखंड करवा रहे थे, वो करवा रहे थे पखंड। हमने क्या करवाया? उसी भटके हुए मनुष्य को सही विश्वास करना सिखाया, और जब करना सिखाया तो आपके सामने रिजल्ट है। हालेलुया। यहां कोई मुर्गा चढ़ाया आपने? शराब चढ़ाई? नहीं, कुछ भी नहीं। देख लो, उधर पता नहीं क्या क्या करो, ऐसा होगा वैसा होगा। हमने तो फेथ करना सिखाया, विश्वास करना। तो देख लो, अभी 15 साल से दौरे पड़ रहे थे, फिट्स।
हाँ फिर अब प्रेयर करवाने लगे, यहाँ आने लगे, हाँ जी 90% ठीक हो गए हो। हाँ जी। दवाई खाते हैं अभी? नहीं कोई छोड़ दवाई दी? नहीं, कोई दवाई वो जो दौरों की फिट्स की दवाई थी अब छोड़ दिए, नहीं। हाँ जी। तो 10% क्या बाकी रह गया है? अभी थोड़ा हल्का फुल्का जो है कभी कभी आ जाता है। कितने टाइम बाद? 2-3 महीने बाद ऐसे। थोड़ा बहुत? हाँ वैसा वाला नहीं जैसे पहले होता था? हाँ उससे तो अभी छुटकारा। और बढ़ आगे ये भी खत्म हो चुका है यीशु नाम से। हाँ ऐसे बात। देखो हम सीधी सीधी बातें कर रहे हैं। हमारा भाई जो अंदर गया ना, एक भी गूंगा उसने ठीक नहीं किया आज तक। तो स्टेजा से चढ़कर रौला डाला, या गूंगा बोलने लगा। अरे गूंगा जब बोलता है तो वो सिर्फ ये बोलता पापा 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 पापा, मामा मामा, ये गूंगे ही होते हैं, अभी वो ठीक नहीं हुए। जैसे खुदा कहता वैसे काम करवाओ, सही से करवाओ। हम क्यों बात करते कितना ठीक हो गए हो? वो कहती मैं 80% ठीक हो गई, ये कहता मैं 90% हो गया। ये दवाइयां खा रहा था, छोड़ दी, जो पता नहीं रोज आ जाता था दौरा पहले। 8 दिन में 10 दिन में ऐसे परेशान रहता था हमेशा। मतलब 8-9 दिन में दौरा पक्का था, और शरीर का वजन कम हो गया था बहुत। अब पूरा हो गया है। हाँ ये देख लो, सारा प्रूफ है आपके सामने। तारीफ करो यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। हाँ, तारीफ करो यीशु मसीह के नाम से। आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस।